हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक व्हाट इज़ अ कोलॉइड। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया है एक क्लियर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन इसमें सॉल्ट ऐड किया हुआ है, सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइट ऑफ करके हम देखते हैं कि लाइट सेंड करेंगे तो क्या होगा, पाथ विजिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर लाइट का पाथ विजिबल नहीं है, आप देखो ध्यान से, लाइट का पाथ विजिबल नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल टू स्कैटर लाइट। अब मैं कोलॉइडल सॉल्यूशन ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर हैंड वॉश को वाटर में डिजोल्व किया है और अब पाथ देखेंगे हम, तो लाइट का पाथ विजिबल है। आप लोग घर पे करके देखिएगा, वीडियो में शायद समझ आ रहा है नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको। पाथ विजिबल है, लाइट का पाथ इसमें विजिबल है। ठीक है, तो कोलॉइड पार्टिकल्स आर पार्टिकल साइज इज बिग इनफ टू स्कैटर लाइट। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पाथ विजिबल है कि नहीं है विजिबल, इतना दूर से नहीं दिखेगा, शायद ऐसे दिखेगा, दिख रहा है, पाथ विजिबल है। ठीक है, लाइट ऑफ कर दें। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। जैसे ये होमोजीनियस है, दो तरह के मिक्सचर्स होते हैं ना, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं जैसे सॉल्ट इन वाटर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर दे अपीयर टू बी होमोजीनियस बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस। तो इसको हम एनसीईआरटी से करते हैं। पहले पेज नंबर 17, द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2। ग्रुप डी में इन्होंने क्या लिया था, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक, मिल्क और इंक इन वाटर। तो वहाँ पर आपको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला था। पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन due to relatively smaller size of particles as compared to that of suspension. The mixture appears to be homogeneous. क्योंकि पार्टिकल साइज कम है इसलिए it appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture. Example, milk, blood, starch solution, soap solution, ये सब क्या है, colloidal solutions. Because of small size of colloidal particles we cannot see them with naked eyes. naked eye से आप नहीं देख सकते क्योंकि particle size is too small. लेकिन हम ये, क्योंकि ये इतने भी छोटे नहीं है, ट्रू सॉल्यूशन के जितने छोटे नहीं है, तो ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट मीन्स स्कैटरिंग ऑफ लाइट आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स रूम थ्रू अ स्मॉल होल। कभी देखा होगा आपने, सनलाइट एंटर होती है विंडो से, तो कभी कभी आपको पूरा पाथ विजिबल होता है, लाइट का पाथ विजिबल होता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स जो एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, एयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। वैसे हमने पढ़ा था एयर कहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर में। अगर एयर में सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं है तो एयर को हम अज्यूम करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन अगर उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं तो लाइट को स्कैटर करेंगे। ठीक है, वही दिया हुआ है। दिस हैपन्स ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। आगे देखिए, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ठीक है, डेंस फॉरेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो आपको सनलाइट का पाथ विजिबल होगा इस तरह से। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्लियर हो गया। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। यहाँ पर साइज ऑफ पार्टिकल्स इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आई। हम नेकेड आई से इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। सस्पेंशन में हम देख सकते हैं, सस्पेंशन में हम पार्टिकल्स को देख सकते हैं, जैसे ये सैंड इन वाटर है, सस्पेंशन में आप इंडिविजुअली पार्टिकल्स को देख सकते हो। लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में इंडिविजुअल पार्टिकल्स को नहीं देख सकते क्योंकि पार्टिकल साइज छोटी कम है। नेक्स्ट, पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर लाइट बीम ऑफ लाइट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल, मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इसके बाद दे डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर हम अनडिस्टर्ब छोड़ दें तो ये सेटल डाउन नहीं होगा, ये सेटल डाउन नहीं होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन। लेकिन सस्पेंशन सेटल डाउन हो जाएगा। सैंड इन वाटर है, कुछ देर से पहले रखा हुआ है तो सैंड सेटल डाउन हो गया, लेकिन कोलॉइडल में सेटल डाउन नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये स्टेबल होता है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब मीन्स कोलॉइड्स आर स्टेबल। और लास्ट में पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। अब हमने ये टेबल बनाई आपकी जो एनसीईआरटी में बनी हुई है, टेबल 2.1 कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड्स, वो मैंने पूरी बना दी है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले एक अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं। सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐड करते हैं।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर आप मिक्स करते हो तो आपको मिलता है सोल्यूशन। ठीक है, ये तो क्लियर है, पहले पढ़ चुके हैं हम। अब यहाँ पर सॉल्यूट जैसा, कोलॉइड में सॉल्यूट जैसा क्या होता है? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट कौन होता है? डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस होता है सॉल्यूट जैसा कंपोनेंट, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड। ठीक है, तो जो सॉल्यूट जैसा होगा वो होगा डिस्पर्स्ड फेस, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होगा? सॉल्वेंट जैसा। जैसे वाटर में हमने सॉल्ट ऐड किया था तब ट्रू सॉल्यूशन बना था, तो उसकी जगह अब हमारे पास क्या है? वाटर में हमने सपोज सोप मिलाया, सोप की ड्रॉप्स, हैंड वॉश जो आप यूज़ करते हुए हैंड वॉश यूज़ करते हो तो हैंड वॉश के 2-3 ड्रॉप आपने वाटर में डाल दी। ठीक है, तो वो आपके पास कोलॉइड तैयार हो गया। ठीक है, तो सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट इज डिस्पर्स्ड फेस, एंड जो सॉल्वेंट लाइक कंपोनेंट होता है कंपोनेंट इन विच डिस्पर्स्ड फेस इज सस्पेंडेड, उसको बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। तो उसी में अब अलग अलग टाइप्स, ये है टाइप ऑफ कोलॉइड्स, अलग अलग टाइप के कोलॉइड्स। तो सबसे पहले देखो, याद करने का इजी तरीका क्या है? हम सेपरेट कर लें इसको। डिस्पर्सिंग मीडियम, एक बार हमने गैस लिया, फिर हमने डिस्पर्सिंग मीडियम जो सॉल्वेंट जैसा है, ऐसा मान के चलो सॉल्वेंट जैसा है जिसमें डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट जैसा जैसे पानी जैसा मान के चलो, तो गैस हो सकती है, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, सॉलिड हो सकता है। अब गैस में आपने गैस डाली तब तो होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ पे गैस इन गैस नहीं है, क्योंकि वो हमने कहाँ लिया था? ट्रू सॉल्यूशन में। अगर एयर में कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, पॉल्यूशन फ्री एयर है, अगर अनपॉल्यूटेड एयर है, तो हम उसको क्या मानते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। पढ़ा था ना, गैस इन गैस सोल्यूशन में, तो वो नहीं ली हमने। लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। अब सोचो, लिक्विड को गैस में डाला, गैस हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम है, उसमें लिक्विड डाल दिया, जैसे कि फॉग, क्लाउड्स और मिस्ट। ठीक है, क्लाउड्स में क्या होता है? गैस में लिक्विड है। ठीक है, वाटर वेपर में वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, तो ये क्या हुआ? लिक्विड कहाँ पर है? गैस में है, गैस में लिक्विड है, तो ये टाइप है एरोजोल। ऐसे ही सॉलिड अगर गैस में है, जैसे एयर में स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट से जो निकलता है धुआं, ठीक है, तो वो सब क्या है? गैस में सब क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है। तो डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम गैस, टाइप हो गया एरोजोल। एग्जांपल्स इस बुक से लिया मैंने। ठीक है, क्लियर? तो ये हमारे हो गए डिस्पर्सिंग मीडियम। अब डिस्पर्सिंग मीडियम हम लिक्विड लेते हैं, लिक्विड में गैस भी डाल सकते हैं, लिक्विड भी डाल सकते हैं और सॉलिड भी डाल सकते हैं। तो अगर लिक्विड में आपने गैस डाला, जैसे शेविंग क्रीम, लिक्विड में हमने गैस डाल दी, या फिर लिक्विड में लिक्विड जैसे इमल्शन जैसे मिल्क या फेस क्रीम। या बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, दाल फ्राई करते हो आप, तो दाल में पानी है और आपने उसमें ऑयल या घी डाला, तो इमल्शन फॉर्म हो गया। ठीक है, तो लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप है इमल्शन। एग्जांपल में आप वो भी दे सकते हो जो आपने दाल का तड़का लगाया, वो मिल्क, फेस क्रीम। इसके बाद लिक्विड में सॉलिड आपने डाला, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड होता है। अगर आपको एसिडिटी है स्टमक में, तो एंटासिड एज ए एंटासिड यूज करते हैं। डाइजिन सिरप सुना है? डाइजिन सिरप, वो मिल्क, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और मर्ड आप ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है। सॉलिड में आपने गैस डाली, जैसे फोम, रबर, स्पंज, फ्यूमिस, टाइप है फोम। सॉलिड में अगर आपने लिक्विड डाला, जैसे चीज, जेली, बटर, टाइप है जेल। सॉलिड में सॉलिड, तो सॉलिड सोल बोलेंगे, जैसे कलर्ड जेमस्टोन, मिल्की ग्लास। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। बुक में भी वही सेम चीज़ लिखी हुई है।